हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग सोशलाइजेशन में जो एजेंसीज काम करती हैं, जितने अभिकरण हैं सोशलाइजेशन के, जो हमें समाजीकरण में मदद करते हैं, जो हमें समाजीकरण को सिखाते हैं, जो हमें उसमें सामंजस्य की भावना को बढ़ाना सिखाते हैं, या जिनके द्वारा हम इन सब बातों को बहुत अच्छे ढंग से समायोजित करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। जब हम समाजीकरण की बात जब हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले जो हम सीखते हैं, जहाँ से हमारा समाजीकरण शुरू होता है, तो उसमें कई एजेंसीज आती हैं, यानी कि कई साधनों का यूज होता है। सबसे पहला जो समाजीकरण को सीखने का या समाजीकरण को सिखाने का किसी को साधन हो है, वो है हमारा घर। जब बच्चा अपने घर से, अपने परिवार से सीखता है, तो वो समाजीकरण की पहली सीढ़ी होती है। जिस सीढ़ी पे चढ़ के वो समायोजन के स्टेप्स को धीरे धीरे सीखता है। पहले उसका जन्म होता है, तो वो अपने परिवार के लोगों से मिलता है। हर परिवार के लोगों का उसमें अपने उसके दादा भी होंगे, उसकी दादी भी होंगी, मम्मी पापा भाई बहन कजिन्स। पहले तो बहुत बड़ी फैमिलीज हुआ करती थी, अब तो तब भी न्यूक्लियर फैमिलीज का हो गया है टाइम। तो इस तरीके से वो सबसे पहले रिश्तों को जानता है कि मेरी मम्मी है, मेरे पापा हैं, फिर मेरी दादी है। इस तरीके से समाज के बाद या समाज में परिवार जो एक साधन है सबसे बड़ा, वो है समाजीकरण का। जब माँ के पास बच्चा होता है तो सबसे ज़्यादा अटैच होता है। तो माँ की जो उसकी बातें हैं, या कैसे मम्मा उसको सिखाती हैं, कैसे सबसे ज़्यादा उसका लाड प्यार होता है, किस तरीके से वो एडजस्ट करती है, तो सबसे पहले बच्चा अपनी माँ की गोद में सीखता है। प्रथम गुरु माँ, पहली शिक्षक माँ होती है। अपने पापा से वो बहुत सारी बातें सीखता है, अपने छोटे भाई बहनों से सीखता है, अपनी दादा दादी और भी जो भी फैमिली मेंबर्स होते हैं उनका आपसी क्या व्यवहार है, कैसे एक दूसरे को वो लोग रिस्पेक्ट करते हैं, किसका काम क्या है, बड़े का कितना काम है, छोटा किस तरीके से उनको फॉलो करता है, और किस तरीके से परिवार में सबके कर्तव्य होते हैं, कैसे वो लोग अन्य सामाजिक समूहों से अंतर्क्रिया करते हैं, कैसे वो लोग अपने अपने जो भी उनके भूमिकाएं हैं अपने परिवार में। हर सदस्य की परिवार में अपनी भूमिकाएं होती हैं, उन भूमिकाओं को, उन रोलों को अदा करना होता है। तो बच्चा सीखता है कि देखिए कैसे मेरे फैमिली मेंबर्स किस तरीके से एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए, फैमिली को पूरा करते हुए, फैमिली को कंप्लीट करते हुए, फैमिली का आदर करते हुए आगे बढ़ते हैं और समायोजन की प्रक्रिया में साथ देते हैं। तो समाजीकरण की प्रक्रिया में ये जो घर का जो जो परिवार वाली जो बात है, घर परिवार वाली, वो सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है। हम पहले अपने घर परिवार से ही सीखते हैं कि कैसे एडजस्ट करना होता है, कैसे समायोजन करना होता है, कैसे हम एक दूसरे के कर्तव्यों को समझते हैं, कैसे हमें एक दूसरे से बिहेव करना है, बड़ा छोटा हमारे रिस्पेक्टेड लोग। तो इस तरीके से अच्छी बातों को हम लोग सीखते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट एजेंसी आती है समाजीकरण की प्रक्रिया में, वो है आपका आस पड़ोस। जिस तरीके से एक दोस्त या एक बच्चे की संगति अच्छी होती है, तो उसका असर बहुत ज़्यादा उसकी लाइफ पे पड़ता है। अच्छे दोस्त, अच्छी संगति, अच्छे लोग। तो उसी तरीके से हमारे परिवार के जो आसपास का पड़ोस होता है, जो हमारे नेबर्स होते हैं, उनका भी असर समाजीकरण की प्रक्रिया में पड़ता है। यही चीज़ जो हम पास पड़ोस के लिए करे हैं, या जो हमने अपने घर के लिए कही, तो वही चीज़ हमारी पास पड़ोस में भी काम आएगी कि कैसे हम एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं। सबसे पहले आपका जो नेबर है वो आपके काम आता है, तो आपके नेबर्स का भी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। किस तरीके की उनकी फैमिली है, कैसे उनके घर का माहौल है, किस तरीके से वो जो पड़ोस है वो अपना आपस में अपना कैसे उनका काम होता है, किस तरीके से वो एक दूसरे का सम्मान करते हैं, करते भी हैं या नहीं करते हैं, किस फैमिली बैकग्राउंड से हैं वो, उनकी पारिवारिक स्थिति कैसी है, क्या अच्छे से हैं या कुछ खराब काम करते हैं। अगर अच्छे हैं, संस्कारी हैं,
तो फिर पास पड़ोस अच्छा है तो हमारा जो घर परिवार है और हमारे समाज पे भी उसका अच्छा असर पड़ेगा। और अगर वो पास पड़ोस खराब है या उसका नेचर खराब है या वो लोग किसी गलत संगति में हैं या उनके बच्चे किसी गलत संगति में हैं, तो उनका असर भी आपके घर पे भी पड़ेगा और आपके जो समाजीकरण की प्रक्रिया है, जो समाज की प्रक्रिया है, उस पे भी पड़ता है। तो घर और पास पड़ोस, इन दोनों का तो बहुत ज़्यादा गहरा संबंध है समाजीकरण की प्रक्रिया में, क्योंकि समाज बना ही किससे है? समाज समूहों से बना है। समूह किससे बने हैं? समूह घर से बने हैं, परिवार से बने हैं, पड़ोस से बने हैं। अब कोई एक बहुत बड़ा संगठन नहीं है कि हाँ भाई ये संगठन है और ये समाज हो गया। कई टुकड़ों को जोड़कर, कई समूहों को जोड़कर, कई व्यक्ति वर्गों को जोड़कर, कई जातियों को जोड़कर अलग अलग टाइप के समाज बनते हैं। एक समाज तो है नहीं हमारा। तो जब कई बातें, कई इकाइयां मिलकर एक समूह का निर्माण करती हैं, तो वही समूह मिलकर हमारे समाज का निर्माण करते हैं। तो घर और पास पड़ोस दोनों बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। उसके बाद जाति, जाति वैसे तो नहीं कहीं सपोर्ट करती है, सबको समभाव समभाव रहना चाहिए, लेकिन अगर हम लोग जाति समूह की बात करेंगे या जाति समाज की बात करते हैं तो उस पर कास्ट सिस्टम भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। हर कास्ट के अपने रीति रिवाज होते हैं, हर कास्ट के अपने परंपराएं होती हैं, हर कास्ट में अपने नियम होते हैं कि कैसे हमने अपने काम करने हैं। पंजाबियों में कुछ और तरीके से त्योहारों का सेलिब्रेशन होता है, हिंदू कुछ और ढंग से करते हैं, क्रिश्चियंस किसी और ढंग से करते हैं। तो विभिन्न टाइप की ये कला हैं और परंपराएं हैं, वो सब हमको जानने को मिलती हैं। जब हम विभिन्न परिक्रमा को या परंपराओं को जानते हैं तो हमको फिर ये समझ में आता है कि हाँ, इतने रीति रिवाज हैं हमारे समाज में, इतनी परंपराएं हैं हमारे समाज में, तो उन सब से हम लोग एडजस्ट करते हैं। अब ये तो नहीं है ना कि एक हिंदू है तो उसका कोई मुस्लिम दोस्त नहीं होगा, या मुस्लिम है तो उसका कोई पंजाबी दोस्त नहीं होगा। जब हम एक संगठन में रहते हैं, जब हम समूह में रहते हैं, तो हमें दूसरे के धर्म का भी आदर करना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म विशेष का हो या वो किसी भी समुदाय से बिलोंग करता हो। तो जातियां भी हमें कई बातें सिखाती हैं, समाजीकरण की प्रक्रिया में बहुत अच्छे ढंग से हमको सहायता भी देती हैं। और इसके बाद में जातियों के जो समूह होते हैं उनसे हम समाजीकरण में सबसे मेन बात सीखते हैं कि कैसे हमें अपने धर्म का आदर करना है, कैसे हमें दूसरे के धर्म का आदर करना है, कैसे हमें उनके रीति रिवाजों का आदर करना है, उनकी परंपराओं का सम्मान करना है और सम्मान का भाव देना है। धर्म, पास पड़ोस, जाति, घर, ये सब चीज़ें समाज के समाजीकरण में बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। इन्हीं के द्वारा, मतलब यही सब बातें हैं, इन्हीं के द्वारा ही हम लोग समाजीकरण की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। इनके बिना समाजीकरण की प्रक्रिया तो हो ही नहीं सकती, समाजीकरण अधूरा है। उसके बाद में कुछ संगठन होते हैं, जिन संगठनों का निर्माण समाज की उन्नति के लिए होता है। मान लीजिए ये समाज कल्याण के जो संगठन होते हैं, या गरीब जो निर्धन वर्ग होता है उसके लिए कुछ संगठन तैयार होते हैं। समाज को जितने भी अलग अलग धर्म के लोग भी अपने संगठन बनाते हैं, उनके त्योहार होते हैं, उनके मेले लगते हैं, उनकी बातों का विकास होता है। तो अलग अलग समाज के संगठनों का निर्माण होता है, या किसी भी एक बात के लिए या किसी भी टॉपिक के लिए हम लोग संगठनों का निर्माण करते हैं। किसी को जब हमारे एजुकेशन की बात को, अगर मैं एजुकेशन से ही सब सारा काम कर रही हूँ तो मैं एजुकेशन की बात को तो पहले लूँगी। तो एजुकेशन के भी कई संगठन होते हैं जिनके थ्रू आपको एजुकेशन की बातों को समझ में आता है। कहीं कहीं पे रोजगार वाले संगठन होते हैं जो आपको जितने भी एम्प्लॉय होते हैं उनकी बातों की नॉलेज देते हैं कि भाई आज यहाँ पे वैकेंसीज निकल रही हैं या आज यहाँ पे रोजगार मेला लग रहा है, तो वो आपको अवेयर करते हैं संगठन उसी अपने विषय के लिए। कहीं कहीं पे सेमिनार्स चलती हैं एजुकेशन के लिए कि आप कैसे आप अपना काउंसलिंग और करियर काउंसलिंग की बात करते हैं। तो ये सब बातें संगठनों के द्वारा भी हम लोग सीखते हैं। कुछ संगठनों में जो है वो आपके जितने भी ये जितने कोई परंपराएं होती हैं उन परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए भी संगठन तैयार होते हैं। कुछ संगठन जो होते हैं
वो आपकी सुरक्षा के लिए होते हैं। आपको अवगत कराया जाता है, आपको अवेयर कराया जाता है कि आप यदि किसी प्रॉब्लम में है, मान लीजिए ये आप आजकल तो वुमेन्स का बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो रहे हैं सब लोग, सब महिला सुरक्षा की बातें कर रहे हैं। तो उसके लिए संगठन होते हैं कि कैसे एक महिला को अपनी सुरक्षा करनी है, कैसे एक महिला को अपना आत्मरक्षा करनी है, किस तरीके से आप अपने को आत्मरक्षित कर सकती हैं। तो ये सब बातें भी उस संगठन में सिखाई जाती हैं। स्वास्थ्य को लेके कई संगठन होते हैं, कई योग शिविर लगते हैं, कई औषधालयों की तरफ से कई संगठन होते हैं। कुछ फर्म्स हैं जो अपने संगठन तैयार करती हैं, तो वो भी समाज का हिस्सा है, क्योंकि वो समाज के किसी एक पहलू को ऊंचा उठाने के लिए, समाज के किसी एक वर्ग के लिए कल्याण का काम करते हैं कि कोई तो एक एरिया हमारा ऊंचा जाए। तो इस तरीके से संगठन भी सामाजिक प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा साथ देते हैं। या फिर आप ये समझिए कि कलाकृतियों या लोक संगीत की बात होती है, तो उसके लिए कुछ सांस्कृतिक संगठन होते हैं जो हमको अवेयर करते हैं। कुछ सरकार की तरफ से कुछ संगठन हैं जो एनजीओज हैं, या जो भी सरकार की तरफ से कुछ और संगठन हैं जो गरीब वर्ग के लिए, या जो असहाय वर्ग है, या जो वृद्ध लोग हैं, हर वर्ग के समुदायों के लिए काम करती हैं। तो संगठन भी बहुत ज़्यादा समाजीकरण की प्रक्रिया में साथ देते हैं। संगठन के बाद में आपका एक और जो है बात, वो जुड़ी है आपका खुद का एक दूसरे के लिए सम्मान। मतलब आप स्वयं से सम्मान का भाव रखते हैं अगर दूसरे परिवार के लिए, दूसरे व्यक्ति के लिए, तो वो भी आपकी एक समाजीकरण की प्रक्रिया का ही हिस्सा होगा। चाहे वो आप अपने आप समाज के लिए कर रहे हो, या अपने घर के पड़ोस के लिए कर रहे हो, या अपने संगठन के लिए काम कर रहे हैं, तो जो भूमिका आप दूसरों की भलाई के लिए निभा रहे हैं, अपने दोस्त के लिए निभा रहे हैं, अपने फ्रेंड सर्किल के लिए निभा रहे हैं, अपने स्कूल के लिए कुछ अच्छा करके जा रहे हैं, तो जब ये सब चीज़ें समाज का हिस्सा हैं, तो आप ना कहीं समाज की हेल्प कर रहे हैं, आप समाज की भलाई का काम कर रहे हैं, अच्छे नेक कामों के लिए आप साथ दे रहे हैं। यही सब बातें हैं जो समाजीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाती हैं, जिनके द्वारा समाज उन्नति करता है, जिनके द्वारा समाज का विकास होता है, जिनके द्वारा सामाजिक स्तर ऊंचा होता है, सामाजिक परिवर्तन होते हैं, सामाजिक गतिशीलताएं आती हैं, और वो गतिशीलता हमेशा सकारात्मक रहती हैं, वो परिवर्तन हमेशा सकारात्मक रहते हैं। तो ये कुछ बातें थी हमारे समाजीकरण के लिए। और भी एजुकेशन की बातों को जानने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं एजुकेशन में, जिसका कोई अभी सीमा नहीं है। तो उन सब बातों को जानने के लिए और भी सामाजिक प्रक्रियाओं को जानने के लिए आप मेरे चैनल को यूं ही लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और एजुकेशन का ज्ञान लीजिए। थैंक यू।